बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। हस्बे मामूल इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 6 वकला के नाम दिए गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 वकला को इजाज़त मिली और इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई। जेल के दरवाजे बंद रहे और सारा दिन जेल के बाहर आंख मचोली चलती रही। कारकुनान आए, नारे लगाए, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे और इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबात किए गए। और इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर सड़क पर बैठी रहीं और ईंटों की छोटी सी दीवार पर बैठी रहीं और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि वो अपने भाई के लिए आई हैं। मुतअद्दिद सवालात उनसे किए गए, सियासी नौइयत के, उन पर कीचड़ भी उछाला गया। एक ताज़ा स्क्रिप्ट आया और उस ताज़ा स्क्रिप्ट के तहत उनको मिलाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उसका जवाब दिया तसल्ली से और उन्होंने कहा कि अगर हमारे बारे में कोई ऐसी इत्तलात हैं तो 3.5 साल हो गए, इम्पोर्टेड सरकार, काकड़ सरकार और इसके बाद फिर अब इलेक्शन चोर सरकार मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म हैं, तो वो आगे बढ़ें और आकर इन इल्ज़ामात के बारे में तहकीकात करें। क्यों नहीं करवाते और बजाय इसके कि वो आपको भेज देते हैं सवालात करने के लिए। अब कोई और सवाल बाकी नहीं रहा तो अब यह सिलसिला शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि अलीमा खान साहिबा के 2 बेटे, नौरीन खान साहिबा का 1 बेटा जेल में है, हसन न्याजी, शेर शाह, शाहरेज, उनको कैद नाहक और नाहक सजाएं सुनाई गई हैं। हसन न्याजी को वो सब कुछ हमारे सामने है, फौजी अदालतों से सजा सुनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं, कोई भी नाहक माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई, उसके असरात अब तक मौजूद हैं। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, सिर्फ बैरिस्टर गौहर और ज़हीर अब्बास चौधरी गए। 15-20 मिनट की मुलाकात खड़े खड़े उनकी करवाई गई और हेलो हाय और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अलबत्ता इमरान खान साहब ने उन चंद मिनट में ये ज़रूर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अरकान पार्लिमान की तरफ से, सेनेटर्स की तरफ से जो उन्होंने फैसला किया था उस फैसले पर अमल दरामद किया गया। और आज पहला दिन था कौमी असम्बली से बाइकआउट का। आज कौमी असम्बली के इजलास से मुकम्मल तौर पर बाइकआउट का ऐलान कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने और असम्बली के बाहर पार्लियामेंट हाउस में अपनी अलग से असम्बली लगाई, असम्बली इजलास बुलाया, अवामी असम्बली का उसे नाम दिया गया। कायमा कमेटियों की नशिस्तें छोड़ चुके हैं, कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप छोड़ चुके हैं। तमाम के तमाम सेनेट से भी और कौमी असम्बली के जितने भी चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं और इसके साथ साथ जो कायमा कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने भी इस्तीफे दे दिए हैं, स्पीकर तक पहुंच चुके हैं और काम ख़त्म कर दिया गया है इस्तीफों की हद तक। अब मामला जो है वो पार्लिमानी जो मामला है वो रुक गया है, क्योंकि पार्लिमानी प्रोसीजर, पार्लिमानी बिजनेस जो है वो कायमा कमेटियों के बगैर आगे नहीं बढ़ता। लेजिस्लेशन, कानून साजी करनी हो वो आगे नहीं बढ़ सकती। चेयरमैन नहीं है तो इजलास नहीं बुलाएगा और इजलास नहीं होगा तो जो लेजिस्लेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगी, कानून साजी। तो लिहाजा फौरी तौर पे एक डेडलॉक और एक काम जो है वो मुअत्तल हो गया है। कायमा कमेटियां तकरीबन सब की सब मुअत्तल हो चुकी हैं और काम नहीं किया जा रहा। इसीलिए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वफाकी वजीर, उन्होंने चीफ व्हिप आमिर डोगर से रब्ता किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप से मुस्लिम लीग नवाज रब्ता कर रही है। शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह चुके हैं कि ये इस्तीफे फौरन वापस लिए जाएं और वापस ऐवान में आएं और अपना काम करें और हमारे साथ ताउन करें। लेकिन इमरान खान ने जो फैसला किया उस पर पार्टी ने 100% अमल दरामद किया और आज अवामी असम्बली का इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस के बाहर और वहाँ पर बाकायदा तौर पे स्पीकर थे असद कैसर साहब और बाकी अरकान पार्लिमान मौजूद थे और वहाँ पे एक तकारीर भी हुई और इसके साथ साथ एक मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई और उस करारदाद में लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर की सजाएं फिलफौर ख़त्म करके उन्हें उनके ओहदों पर बहाल करने का मुतालबा किया गया। फौजी अदालतों से और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों से जो सजाएं सुनाई गई हैं नाहक झूठे मुकदमात में 9 मई के,
उनकी मजम्मत भी की गई और उन सज़ाओं को मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया गया और तमाम अरकान पार्लिमान और सियासी कारकुनों को जितनी भी सज़ाएँ 9 मई के झूठे मुकदमात में सुनाई गई हैं उनको मुस्तरद किया गया। नाअहलियाँ जो की गई हैं उनको भी मुस्तरद कर दिया गया और मुतालबा किया गया कि फिल फौर पुरानी सूरत हाल बहाल की जाए और अब हम कौमी असम्बली का मुस्तकिल बाइकाट करेंगे। कल पहला दिन था और पीटीआई ने कहा कि सिर्फ हम इसलिए गए अलामती तौर पर ताकि जो सैलाब ज़दगान के लिए हम उनसे इज़हार यकजहती के लिए अपनी बात कन्वे कर सकें, इसलिए हम गए और वापस आ गए और अब हम असम्बलियों का रुख नहीं करेंगे। ये पहला कदम है जो कि इमरान खान साहब अब एक और सिमत की तरफ जा रहे हैं और इस पॉलिटिकल बैटल को लड़ना चाहते हैं, क्योंकि एहतजाज किया गया तो 26 नवंबर को कत्लेआम किया गया और बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया गया सीधी गोलियां मारकर, जिसके बाद इमरान खान ने यह फैसला किया है कि अब हम, क्योंकि ये फिस्तायत की आखिरी हदों को पहुंचे हुए हैं, यजीदियत, फिरौनियत, शमरियत जो है इनमें कूट कूट कर भरी हुई है और ये सीधी गोलियां मारते हैं निहत्ते कारकुनान पे, निहत्ते शहरियों पे, तो इसलिए अब इस्लामाबाद की तरफ रुख नहीं किया जाएगा, बल्कि अब उन्होंने अपनी सियासी तहरीक को एक नया रंग दिया है और अल्टीमेटली जो हमें नज़र आ रहा है वो कौमी असम्बली से किसी भी वक्त कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर कौमी असम्बली से 80 से ज़्यादा अरकान पार्लिमान मौजूद हैं और अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो ये अच्छा खासा एक क्राइसिस पैदा होगा, क्योंकि फिर अपोजिशन मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएगी। अलामती तौर पे स्टार्ट कर दिया गया, उसी तरफ जा रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब इस पार्लिमानी जाली निज़ाम के खिलाफ मैदान में उतरे हैं एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तो लिहाजा आगे आगे देखिए जनाब होता है क्या, और इस तरीके से इमरान खान का जो तीर है वो सही निशाने पर लगा है और अब कायमा कमेटियों की से मुस्ताफ़ी होने के बाद तमाम काम रुक गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया जुनैद अकबर साहब ने, उसका काम भी रुक गया है। अब दो ही तरीके हैं कि एक तरीका यह है कि इन इस्तीफ़ों को अगर हुकूमत मंजूर करती है तो इसका मतलब है कि अपोजिशन का रोल ख़त्म हो गया और अपोजिशन अब ईवान में मौजूद नहीं और जितना भी लेजिस्लेशन होगी, जितना बिजनेस होगा, वो सिर्फ इलेक्शन चोर सरकार फॉर्म 47 की जाली सरकार का होगा। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर अपोजिशन जमातें उसमें शरीक नहीं होंगी और जब अपोजिशन नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि जमहूरियत नहीं है। तो बहरहाल ये तो है सूरत हाल एक सियासी बैटल। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अंदर से जो पैगाम दिया है उसमें इन तमाम जो आज उनको बताया गया कि इस तरीके से कौमी असम्बली में हमारी ये स्ट्रेटेजी है और इलेक्शन का बाइकआउट हम ऑलरेडी ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट भी कर चुके हैं, सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन भी हिस्सा नहीं लेंगे और जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं जो 9 मई के जुर्म में बेगुनाह तौर पर MPAs को MNAs को डिस्क्वालीफाई किया गया, सज़ाएँ सुनाई गई हैं, तमाम रहनुमाओं को उनको सज़ाओं को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। इमरान खान साहब को यह भी बताया गया, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा किया और अब हम इसी तरफ जाएंगे क्योंकि इस जाली निज़ाम का हम हिस्सा क्यों बने। लिहाजा ये सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अब आते हैं जनाब एक और बड़ी खबर की तरफ और वो है इमरान खान साहब की बीमारी से मुताल्लिक। आज एक रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है इमरान खान साहब की बीमारी से मुताल्लिक और वो रिपोर्ट है पिम्स के डॉक्टर्स की। और अब तक जितनी दफ़ा भी पिम्स के डॉक्टर्स गए या नहीं गए और उसमें लिखा हुआ है कि जनाब इतनी दफ़ा डॉक्टर्स ने विजिट किया और इमरान खान साहब ने इसका कभी भी जिक्र नहीं किया, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ना ही इमरान खान साहब की बहनों ने कभी ये बताया है कि ऐसा कोई हुआ है। एक आध दफ़ा पिम्स के डॉक्टर्स गए हैं, अदरवाइज जो जेल सुप्रिटेंडेंट है वो ये कहता है कि इमरान खान को अंदर ही जो मेडिकल की सहूलत मौजूद है, अंदर ही जो डॉक्टर है वो हर वक्त अवेलेबल होता है जैसे बाकी कैदियों के लिए, तो वही देखता है इमरान खान साहब को भी। तो जेल सुप्रिटेंडेंट का ये बयान था कुछ अर्सा पहले। अब जो रिपोर्ट सबमिट की गई है कागजी कार्रवाई है और असली है जाली है, किस नौयत की है यह भी इमरान खान साहब बताएंगे और उनकी फैमिली बताएगी जब उनको बताया जाएगा, आगाह किया जाएगा। और उसमें पिछले 2 साल की पूरी मेडिकल चेकअप्स की जो रिपोर्ट्स हैं, विजिट्स हैं वो लिखे हुए हैं और पिम्स की तरफ से, पिम्स के डॉक्टर्स की तरफ से, और एक मेडिकल बोर्ड का भी जिक्र है जिसका पहले आज तक नहीं हुआ जिक्र।
تو انہوں نے وزٹ کیا تو ایک دانت اور ایک کان، یہ دو انہوں نے کہا کہ جی دو معاملات ان کے خراب ہیں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں دو چیزوں کا آگاہ کیا ہے، لیکن اس رپورٹ کو بھی مشکوک سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ رپورٹ مکمل طور پر، اس میں ایک بات تو ضرور کہی گئی ہے خاص طور پہ کہ جناب یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں ایڈیشنل سپورٹ کی بات کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایڈیشنل سپورٹ چاہیے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ ایڈیشنل سپورٹ کا کیا مطلب ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے کان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی کانوں میں سنسناہٹ ہوتی ہے، گھنٹیاں بجتی ہیں اور شائیں شائیں ہوتی ہے، تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو مکمل طور پر آئسولیشن میں قید تنہائی میں رکھا جائے اور ان کے پاس کسی قسم کا نہ ان سے کوئی بولے نہ وہ کسی سے بات کریں، یہ والی جو قید تنہائی ہے ایسی صورتحال میں طویل عرصے تک رکھا جائے تو یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں ذہنی تشدد کرنا اور انڈائریکٹلی فزیکل ٹارچر کرنا، اور دماغی طور پہ بھی ان پہ تشدد کرنا، یہ ہیں اصل علامات جو کہ طریقہ ہوتا ہے مختلف قسم کے تشدد کرنے کا، تو ان میں سے یہ ایک ہے جو انڈائریکٹلی جسمانی تشدد کے زمرے میں آتا ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ کیونکہ اس میڈیکل رپورٹ میں یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ ان کو ان کی قید تنہائی ختم کی جائے اور ان کو بہتر ماحول میں رکھا جائے، لیکن جو لفظ استعمال کیا گیا سپورٹیو مینجمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹرز نے بات کنوے بھی کر دی اور الفاظ بھی وہ استعمال کیے تاکہ عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جو کہی گئی ہے کہ پمس میڈیکل بورڈ نے کان اور دانت کے حساس ہونے کی بنا پر پہلی بار سپورٹیو مینجمنٹ تجویز کی ہے، اور بلڈ پریشر ان کا نارمل ہے، نبض کی رفتار ان کی نارمل، ہارٹ بیٹ ان کی نارمل، سب کچھ نارمل ہے سوائے کان اور دانت کے مسائل کے۔ اب دانت کے مسائل بہت پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن کوئی پرائیویٹ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نہیں گئے ان تک، اور ان کو نہیں دی گئی ایکسس۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اگلی خبر، وہ ہے خاص طور پہ سیلاب زدگان کے لیے۔ سیلاب زدگان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے جی، اور سیلاب متاثرین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور بچے ڈوب رہے ہیں، اور ایک ویڈیو میں نے ابھی دیکھی، نسیم صدیقی صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا، اس میں بچے چھوٹے چھوٹے بچے 1 2 3 4 بچوں کو نکالا گیا اور وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ریسکیو نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور پتہ ہی نہیں چل رہا، بیچارے جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو جاتے ہیں، سیلاب کی نظر ہو گئے، اور اس طریقے سے اموات ہو رہی ہیں اور حالات بہت خراب ہیں۔ مریم صاحبہ جو ہے معذرت کے ساتھ وہ ٹک ٹاک پہ ان کا زیادہ توجہ ہے، 6 کیمرے 5 کیمرے، فوٹوگرافر، اور کشتیوں پہ ایک مصنوعی قسم کے کیمپ لگانا، یہ سارے کے سارے ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، اور اگر کوئی تنقید کرے تو پھر ان پہ وہ جو ان کے لوگ ہیں وہ مغلظات بھی کرتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور ابھی ایک چھوٹا سا شارٹ آپ کو سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا سچویشن ہے، ذرا سنیے خاتون کیا کہہ رہی ہیں، کیسا کھانا دیا جا رہا ہے جو کتے بھی نہیں کھاتے، سنیے۔ ٹینٹ ملے نہ کو چاکو کھانا بنا ملتا ہے، آج سویر کو کھانا چاکو ملے، وہ کھانا بھی جڑا کتے نہیں کھاندے، جڑا ساکو وہ کھانا ملا جڑا کتے بھی نہیں کھاندے، اور اس نے کہا نہ ٹینٹ ملے نہ کچھ اور ملا، تو یہ ہے صورتحال۔ اڈیالہ جیل کے باہر کیا مناظر تھے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ تو خان ہمارا چھوٹے گا، یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔